ये पीएफएसी 2024 का जो टेस्ट नंबर 5th है, टेस्ट नंबर 5 है, वो 24 मार्च 2024 से ये आपका शुरू हो रहा है। यानी कि वंस आपका एक्टिव हो गया तो आप जब चाहो वो लिख सकते हो। आई नो कि होली का फेस्टिवल है आपके लिए, सबके लिए इम्पोर्टेंट ये होता है कि ठीक है हम फैमिली के साथ हैं, बट ऑलवेज रिमेंबर कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो आपको कंप्लीट करना है। आपकी प्रायोरिटी गोल है कि जिस चीज में आपने एनर्जी लगाया है, जिस चीज में आपने मेहनत किया है, उसको पुश करो। शायद अभी लग सकता है कि हम रिलैक्स में हैं, लेकिन टाइम कैसे पार होते रहता है आपको पता नहीं चलता है। तो इस वजह से आपको जितना हो सकता है मेहनत कीजिए। पॉसिबल हो सकता है तो आप जो भी है टेस्ट वगैरह लिख लीजिए, उसके बाद अपना जो है सेलिब्रेट कीजिए आराम से। ठीक है। इट इज ऑलवेज सेड ना कि द मोर यू प्रैक्टिस द मोर कंफर्टेबल यू आर। एक जो मैं ऑलवेज कैंडिडेट से कहता हूँ कि जो कंपटीशन होता है, जो एकदम प्रिपेयर नहीं है, कुछ भी प्रिपेयर नहीं है, तो उनका 100% कैंडिडेट्स के साथ कंपटीशन है। जो कुछ भी प्रिपेयर नहीं किए हुए हैं, बस फॉर्म भरे हैं, तो उनका 100% लोगों से के साथ कंपटीशन है। थोड़ा आप प्रिपेयर करते हो ना, थोड़ा सा आप अपने को प्रिपेयर करते हो तो कंपटीशन आपका 50% लोगों से हो जाता है। उससे थोड़ा एक्स्ट्रा करते हो तो आपको 20% लोगों में कंपटीशन होता है जो एग्जाम देते हैं, और थोड़ा करते हो तो 10%। देखा जाए तो कुछ लोगों के लिए जो एक्चुअल कंपटीशन है 20% में है, कुछ लोगों के लिए 10% में है, और कुछ लोगों के लिए 1% में है। तो आप जितना प्रिपरेशन करते चलते हो, जितना आप कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते चलते हो, जितना आप प्रैक्टिस करते हो, जितना आपका कंसेप्ट क्लियर होता है, कंपटीशन उतना कम होते जाता है। एक ऐसा टाइम आता है जब आपको लगता है कि नहीं, मेरा सिलेक्शन हर हाल में होगा, रैंक चाहे जो भी रहे। ये मैं रैंडम नहीं कर रहा हूं, मैं इन चीजों को कह चुका हूं, मैं कर चुका हूं। कुछ एक टाइम ऐसा होता है कि मैं बोलता हूँ कि ठीक है कुछ भी हो जाए मेरा ये होगा। कभी कभी ऐसा नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया कि जब मैं असिस्टेंट कमांडेंट 2 टाइम्स रिटर्न क्वालिफायर हुआ, मैं जब ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम में मैं कुछ कारण से इंटरव्यू में नहीं गया, सेकेंड टाइम में मैंने बोला था अपने फ्रेंड्स को या फैमिली मेंबर्स को कि देखो, मैं रैंक की नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मेरा सिलेक्शन होगा। अब ये सिलेक्शन में भी हो सकता, नहीं भी होता, शायद 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा गलत हो जाता तो नहीं भी हो सकता था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक कॉन्फिडेंस आपके पास आ जाता है कि मेरा होने वाला है। इन नंबर ऑफ टाइम्स हमने बताया कि मैंने मेंस दिया, स्टेट पीसीएस, सिविल सर्विसेज, और तो मुझे, मैं कभी कभी जैसे ये मुद्दा कि हाँ मेरा प्री हो रहा है, तो हो रहा है मीन्स हो रहा है, ये एक कॉन्फिडेंस होता है। क्योंकि मैं जान रहा हूं कि ठीक है 2% 3% लोगों का ही प्री में हो रहा है, 4% का हो रहा मैक्सिमम, लेकिन मुझे पता है मेरी प्रिपरेशन ये है, मैं इस कंडीशन में हूँ, तो अपन एक सीट कंफर्म है फ्री। हाँ, अब वो आगे चल के जैसे जैसे आप आगे जाते हो तो आपका कंपटीशन बढ़ता जाता है। जब आप रिटर्न क्वालिफाई एक बार कर गए, जब 10% में कंपटीशन है तो 10% तो आपके क्रीम है ना, उसमें आपने एक्स्ट्रा पुश किया, रिटर्न क्वालिफाई हो गए। रिटर्न क्वालिफाई हुए, कुछ लोग एकदम बॉर्डर पे होते हैं तो उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं फिर हो पाता। तो द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर कंफर्टेबल यू आर, बेटर योर चांसेस आर। जो भी टेस्ट एक ऐसा चीज है जिसको आप, मैं ये कभी नहीं कहता हूं कि आप हमारा ही टेस्ट लिखो, आपको जहां मौका मिलता है, जिस भी जगह पे, कुछ ऐसे हैं कि आपको कोई फ्रेंड है या कुछ कोचिंग है वो फ्री सुविधा अवेलेबल कराते हैं, आप उनका एडवांटेज लो। एट द एंड ऑफ द डे प्रैक्टिस मायने रखता है, आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करो। यदि किसी के अंदर आप जुड़ते हो तो वहां से आपको पर्सनलाइज्ड गाइडेंस मिलता है। ए लॉट ऑफ टाइम पढ़ते सब लोग हैं, लेकिन कभी कभी आपको लगता है कि मुझे थोड़ी मोटिवेशन की जरूरत है, मुझे किसी से कम्युनिकेट करने की जरूरत है, तो जब पर्सनल रूप से जुड़ते हो, कुछ पे करते हो, तो आपको ये सुविधाएं मिलती है। ये हमने 28 जनवरी से शुरू किया, 11 फेब सेकेंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट आपका 25 फेब, 10 मार्च को फोर्थ, अब ये आपका फिफ्थ जो है वो। अब इसमें से देखो जो थोड़ा सा चेंजेज इसमें किया जाएगा बाद का, क्योंकि हम तो ये मान करके चल रहे थे कि जब हमने शेड्यूल बनाया था तो 26 मई को प्री होने वाला था, तो देखो यहाँ 12 मई के बाद 2 जून है, तो हम इसको एडिट कर देंगे, अपना ये चेंजेस इसको कर देंगे, क्योंकि 16 को सिविल सर्विसेज का प्री है, तो ऑब्वियसली हम उस डेट को नहीं रखेंगे, तो उसका ये इधर जो हमने 3 वीक्स का गैप दिया है तो इसमें हम चेंज कर देंगे, तो इसमें 26 इसको कर देंगे, फिर इसमें से यहाँ 9th कर देंगे। ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा। तो इस ढंग से आपका 25 जुलाई तक ये टेस्ट नंबर 13 चलेगा। उसके बाद और एक्स्ट्रा चीजें भी मिलेंगी, सब लास्ट का क्रैश कोर्स। कुछ भी आप देखो, जब भी है किसी चीज को लिखो, किसी को लगता है कि यस
हमको वन टेस्ट लिखना है, तो आप देखो, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि किसी को लगता है कि यस कैसा टेस्ट होगा, कैसा हम ये कर पाते हैं सर, क्या हमको सपोर्ट कर पाते हैं, तो आप एक लिखो, एक टेस्ट लिख सकते हो। आपको लगता है कि यस अच्छा है, हमको इससे प्रॉफिट हो सकता है, हमको बेनिफिट हो सकता है, तो आप कंटिन्यू करो, नहीं लगता है तो नहीं करो। कहीं भी आज हम ये मोनोपोली नहीं है कि यस हमको यही है। आप एन नंबर ऑफ पर्सन है, लॉट ऑफ पीपल हैं, आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे, कुछ सीनियर होंगे, वो आपको ऐसे ही कॉपी चेक कर देंगे आपका। लेकिन किसी जगह से आप जुड़ते हो तो वहाँ डेडिकेटेड चीजें चलती है, आपको टाइमली गाइडेंस मिलता है। तो आप लिखो कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी, आप टेस्ट ना लिखो, लिखो वो जो आपकी मर्जी है। लेकिन असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम से संबंधित कुछ भी आपके क्वेश्चन क्यूरी डाउट्स होते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे मैसेज कर सकते हो। देखो क्या होता है कि जब आप टेस्ट लिखते हो, आप पे करते हो, तो ये आपका राइट होता है। अब मैं जैसे जस्ट इमेजिन करो कि अभी मैं बोल दूं सारे लोग फ्री में टेस्ट लिखो, जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे, आप लोग में से बहुत सारे लिखोगे, क्या मैं सबको टाइम दे पाऊंगा प्रॉपर कॉपी चेक करके? नहीं, किसी के पास भी अनलिमिटेड टाइम नहीं होता। पेपर टू खास करके जब होता है तो उसमें टाइम बहुत लगता है, आपको एक एक प्रश्न को, एक एक लाइन को देखना है, फिर उस कैंडिडेट को बताना कि हाँ आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हो, कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट करना है। तो ये सब सारे में टाइम लगता है, एनर्जी लगता है, यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स। ठीक है, ओके, थैंक यू।